नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली एक अहम मुद्दा है और आपको पता है कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के एक हफ्ते पहले तक ये यूं कहें कि बजट सत्र शुरू होने तक हमारे तमाम साथियों ने, हमारी टीम ने जो एक्टिव हैं, जिन्हें 80,402 की बहाली की चिंता है, उन लोगों ने तमाम विधायक हो, एमएलसी हो, सभी जगह जाकर के अपना ज्ञापन दिया। उसका असर अब देखने को मिल रहा है। सरकार पूरी तरीके से दबाव में है। शिक्षा विभाग लगातार गतिविधि तेज कर रखा है और उसी दबाव का नतीजा है कि सदन में बजट सत्र के दौरान जो बहाली की बातें कही गई हैं, चाहे आप माध्यमिक की बात कर लें, प्राथमिक की बात कर ले या फिर उच्च माध्यमिक की बात कर ले, वो बात आप लोगों के सामने आई है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं वो लिस्ट। ये बिहार विधानसभा का जो तारांकित प्रश्न पूछा गया है, कौन से विधायक ने क्या पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में आखिर शिक्षकों की नियुक्ति के मसले में कौन से विधायक ने प्रश्न पूछा है, वो आपको ध्यान देना होगा कि विधायक महोदय शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रश्न पूछने के बाद शिक्षा विभाग गतिविधि अगर तेज करता है तो दबाव कहाँ से पड़ता है और दबाव पड़ना क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न दोस्तों बिहार विधानसभा में पूछे गए प्रश्न से आपको यह प्रतीत होता होगा कि होगा कुछ नहीं, लेकिन वास्तविकता में आपको आज के आज होता कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट से सवाल ना किया जाए तो गवर्नमेंट सुस्त हो जाती है और अगर गवर्नमेंट से सवाल किया जाएगा तो गवर्नमेंट एक्टिव होगी। अब आप देखिए प्रश्नों की सूची, देखिए कितने प्रश्न हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो माननीय विजय कुमार खेमका पूर्णिया, जिन्होंने प्लेसमेंट करने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा था। और मैं चलूँगा जो शिक्षकों की बहाली के मुद्दे, सातवें चरण के मुद्दे पर जो प्रश्न किया गया है उसमें। अब डिग्री कॉलेज खोलना भी एक शिक्षा से संबंधित प्रश्न था, उसमें भी किया गया है। महानंद सिंह जो कि पहले भी अरवल से आते हैं, इन्होंने पहले भी ये प्रश्न किया है। भवन निर्माण के साथ ही इन्होंने शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठाया है, क्योंकि माननीय विधायकों के पास तमाम लोगों के मुद्दे आते हैं, उन सभी लोगों को संतुष्ट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन शिक्षकों की बहाली का जो प्रमुख मुद्दा है, शिक्षकों की नियुक्ति का जो मुद्दा है, वह कौन सबसे सटीक तरीके से उठाए हैं, केवल उसी मुद्दे को आपके स्क्रीन के सामने। ललित नारायण मंडल विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार का मुद्दा, बाकी शिक्षा आप जो यहाँ जहाँ शिक्षा से संबंधित मसला है, आप वहाँ सदस्यों के नाम, जो विषय है, संबंधित विभाग से जो प्रश्न है और कब उन्होंने यह प्रश्न भेजा था उसकी तिथि के साथ ये जो है मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए विद्यालय को उत्क्रमित करने की भी बातें की गई है। मनोहर प्रसाद सिंह जो मनिहारी से आते हैं, उनके माध्यम से प्रश्न शिक्षा से संबंधित है। भवन निर्माण हो, बकाया राशि का भुगतान हो, एरियर का भुगतान हो, विद्यालय भवन का निर्माण, प्राइमरी विद्यालय बनवाने की बात कही गई है राजेश कुमार गुप्ता के माध्यम से, जो कि सासाराम। आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पहचानिएगा और क्या आपने जो ज्ञापन दिया था उस अनुसार प्रश्न उन्होंने किया है, यह भी आपको जानकारी हो जाएगी। विद्यालय का उत्क्रमण करना, डिग्री कॉलेज खोलना, छत्रपति यादव जी खगड़िया से, विजय सिंह बराड़ी से किचन शेड के निर्माण को लेकर के। लेकिन जो शिक्षकों के मुद्दा है, हम उसको ढूंढेंगे कि आखिर उस मुद्दे पर किन्होंने प्रश्न किया है और सरकार को क्यों घेरा है और सरकार घिरती कैसे महसूस कर रही है। तमाम शिक्षा से संबंधित मुद्दे देखिए। विद्यालय में बहाली करना, देवेश कांत सिंह गोरियाकोठी सिवान से ये आते हैं, शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय में बहाली करने को लेकर के ये प्रश्न, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अजीत शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। रणविजय साहू जी शिक्षकों का पदस्थापन से संबंधित मुड़वा से ये आते हैं। उसके बाद आप देखिए विद्यालय खोलने से लेकर के 4 दीवारी निर्माण, विद्यालय भवन का निर्माण से संबंधित प्रश्न भी इन लोगों के माध्यम से, जो कि महानुभाव हैं, माननीय विधायक हैं, उनको लेकर के किया गया है। एरियर का भुगतान, जिसके संदर्भ में 15-16 मार्च को विधानसभा घेराव की भी बातें कही जा रही है। सूर्यकांत पासवान जो कि बखरी से आते हैं, उनके माध्यम से की गई। स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली, मनोज मंजिल, मैंने प्रश्न से भी आपको अवगत कराया था। लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा था। संदीप सौरभ के भी प्रश्न का जिक्र होगा, आप देख सकते हैं। शिक्षकों का पदस्थापन, श्रीमती कविता देवी, इनके माध्यम से किया गया। प्राथमिक विद्यालय में भवन का निर्माण, ये आपको मिश्री लाल यादव अलीनगर से आते हैं, इन्होंने नियुक्ति करना, ये देखिए पवन कुमार जायसवाल, इनके भी प्रश्न को मैंने आपको दिखाया था, जो कि जवाब जो माननीय शिक्षा मंत्री का आया था। बहाली करना, जी हाँ, केदार प्रसाद गुप्ता कुर्नी से आते हैं, इन्होंने बहाली के संदर्भ में शिक्षा विभाग से ये प्रश्न पूछा है। और जो मैं बात कर रहा था अजीत शर्मा जी का, अजीत शर्मा जी ने बहुत शानदार स्पष्टीकरण के साथ, और अजीत शर्मा जी भागलपुर से आते हैं, उनके यहाँ कई अभ्यर्थी गए थे और इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया था, उनके माध्यम से आश्वासन मिला था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजीत शर्मा जी, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम चीज़ों को मैं जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। जिन अजीत शर्मा जी का मैं जिक्र कर रहा था, भागलपुर से कांग्रेस के शिक्षकों की नियुक्ति करना, और इनके प्रश्न का जवाब भी मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा या कुछ समय बाद दिखाऊंगा। अजीत शर्मा की ओर
से आप भागलपुर के हैं तो आपके लिए यह सुखद अनुभव होगा कि अजीत शर्मा ने आपकी बात को बहुत बखूबी ढंग से उठाई है और जो जवाब आया उस जवाब से भी आपको रूबरू कराने का हम प्रयास करेंगे। और शिक्षकों की नियुक्ति का मसला खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इन्होंने जो प्रश्न किया है वो आपको देखने योग्य होगा। आगे आप देखिएगा संदीप सौरभ जी के शिक्षकों की जो व्यवस्था है, लखेंद्र कुमार रोशन जो कि पातेपुर से आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भी अपने प्रश्न को किया है। बाकी संदीप सौरभ जी ने भी प्रश्न किया था, उनकी भी यहाँ पर आपको चर्चाएं की गई होंगी, आपने अगर पॉज करके पढ़ा होगा तो। मुख्य रूप से जिन लोगों ने शिक्षा के संबंधी जो प्रश्न किए थे उन तमाम माननीय विधायकों का ब्यौरा हमने आपको दिखा दिया है और आगे भी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे हम आपके सामने रखेंगे। तो इतने लोग जो कि शिक्षा से संबंधित मुद्दों को शिक्षा विभाग के सामने उठाए हैं, इससे शिक्षा विभाग पर एक दबाव पड़ता है और ये दबाव आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने प्रश्नों को और आगे भेजने का प्रयास करते रहिए। किसी भी माध्यम से मुद्दा उठना चाहिए और यह मुद्दा उठेगा तभी इस पर कोई कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने गतिविधि तेज की है। आने वाले जो बैठक है 7 तारीख का बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्टिव रहिए। तमाम साथी पटना भी पहुँचे हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिए और मिलकर तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग कीजिए और उसके बाद अपनी बातों को मुखरता के साथ रखिए। धन्यवाद।